नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गुलाब नहीं जूही खिली है आपके आंगन में। आज तो पल्लवी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, जैसे वो आसमान में उड़ रही थी। जैसा सोच रखा था वैसा ही ससुराल पाया था। सुखी, संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड हैं। पल्लवी का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों से तालमेल बिठाना बहुत ही आसान हो जाता है, मानसिक खटराग नहीं होता और जिंदगी आसान बन जाती है। ससुर जी नामी वकील हैं, सासू जी M.Com की हुई हैं और बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। देवर MCA की पढ़ाई कर रहा है और ननद फैशन डिजाइनर है और पति महिपाल MBA करके बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा समय नहीं था तो पल्लवी ने ससुराल नहीं देखा था। बस वीडियो कॉल पर महिपाल ने घर दिखा दिया था। बढ़िया शानदार बंगलो था। सगाई के 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वालों से ज़्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिल पाया पल्लवी को। पर पल्लवी को लगा कि उसका स्वभाव सरल है और हंसमुख है तो सबको चुटकी में अपना बना लूँगी, समझ लूँगी और सबसे घुल मिल जाऊँगी। ससुराल के सारे मेंबर्स भी पढ़े लिखे समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निपट गई और पल्लवी महिपाल का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। पर ये क्या, पल्लवी ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा कि आश्चर्य में पड़ गई। घर के गेट पर एक काला पुतला लटक रहा था और दूसरी ओर नींबू मिर्ची और बीच में लोहे की कोई चीज लगी हुई थी। पल्लवी को अजीब लगा। पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसी चीजों को मानते हैं ये जानकर, पर चुप रही। अभी तो पहला कदम रखा था ससुराल में तो सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। सारी रस्में खत्म करके घर में पहुंचे तो पल्लवी को झटका लगा। घर में तरह तरह की अजीब चीजें देखकर, छोटा कछुआ, कहीं बाम्बू तो कहीं पिरामिड, और तो सब ठीक। पर आते ही पल्लवी की सासू जी ने महिपाल और पल्लवी की नींबू नमक और लाल मिर्च से नजर उतारकर उसकी नंद को बोला कि जाकर 4 रास्ते पर फेंक कर आ। पल्लवी को धक्का लगा। मन में बिठा रखी थी जो पढ़े लिखे लोगों की परिभाषा ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ पूछने का समय नहीं था तो चुपचाप पल्लवी सबका अनुसरण करती रही। सारी रस्में निपट गई। महिपाल का हाथ थामे अपने बेडरूम में आई। पूरे रूम में बुरी नज़र से बचने वाले हट टोटके मौजूद थे। पल्लवी को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच ना होकर कोई झाड़ फूक वाले बाबा के घर आ गई हो। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासू माँ ने कहा, पल्लवी तुम और महिपाल स्वामी जी के आश्रम जाकर उनके आशीर्वाद लेकर आओ, बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। पल्लवी का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारिकाधीश को न पाए लागू, जो जीवन आधार है, ऐसे बाबा जी को क्यों आशीर्वाद लेने जाऊं। पर शादी के पहले ही दिन महिपाल को नाराज नहीं करना चाहती थी तो पल्लवी बेमन से आश्रम गई। बाबा जी के चेहरे पर पल्लवी को देखकर जो भाव बदले, उसे देखकर पल्लवी के दिमाग में आग लग गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकले। ये बाबा कौन से भगवान हैं, महज हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। इतना अंधविश्वास और अंधभक्ति। आहिस्ता आहिस्ता पल्लवी ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हर रोज कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि उसका मन आहत हो जाता। धीरे धीरे करते शादी को 1 साल हो गया। 1-1.5 महीने से पल्लवी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उल्टियाँ और जी मचलना। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि पल्लवी माँ बनने वाली है। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। पल्लवी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पल्लवी की सास ने महिपाल को बताया कि बाबा जी कुछ मंत्र बोलकर भभूत देते हैं, उस भभूत को खाने से बेटा पैदा होता है। पहले तो महिपाल भड़का कि ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। पर माँ के रोज रोज के दबाव ने और कुछ बेटे की चाह की भीतरी लालसा ने उकसाया। पल्लवी मेहरबानी करके मान जाओ ना, माँ का दिल रख लो,
सुन लो, मुझे बेटे की चाह नहीं, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना बाबा के पास। सिर्फ कुछ भभूत ही तो खानी है, तुम्हें अगर इतनी सी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। पल्लवी गुस्से से कांप उठी। महिपाल, बीज को बोए 1.5 महीना हो गया, जो बोया है वही उगेगा। क्या खेतों में ज्वार बोने के बाद किसी भभूत के छिड़काव से गेहूं उगते हैं? पढ़े लिखे होकर बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर इस बात को लेकर घर में हो रहे झगड़े और तनाव के आगे पल्लवी को झुकना पड़ा। बेमन से खाती रही भभूत। उसकी सास सबके सामने इतराती रहती, देखना हमारे घर गुलाब जैसा बेटा ही आएगा। और बेटे के सपने देखने लगी। घर में सबके मन में ये बात बैठ गई कि बेटा ही होगा। इतने में 9 महीने बीत गए और अचानक रात में पल्लवी को लेबर पेन होने लगा और फिर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। लेबर रूम के बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा में बैठे थे कि अभी खुशखबरी आएगी। पल्लवी की सास ने नर्स को बोला, जल्दी से मेरे गुलाब जैसे पोते को ले आना मेरी गोद में। तभी नर्स ने आकर कहा, सासू माँ के ऊपर एक बिजली गिराई। माताजी, गुलाब नहीं जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल बैठ गए, ये क्या हो गया। महिपाल ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। पर पल्लवी की सास हारने को तैयार नहीं। बोली, बहू ने श्रद्धा से भभूत खाई होती तो जरूर बेटा होता। खैर, अगली बार ढंग से खिलाऊंगी। महिपाल ने उसी समय अपनी माँ को सख्त शब्दों में डांट दिया। माँ, अब बस भी कीजिए। आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटे बेटी के बीच फर्क का बीज बो दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान होगी। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर से निजात पाइए। और अपनी फूल सी बेटी को गोद में लेकर प्यार करने लगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।